Assalamualaikum. Assalamualaikum. Good evening, dear students. Today will be my first topic for you, which will be helpful not only for JKSSRB but for all competitive as well as academic एग्ज़ाम्स। इसमें शक नहीं है कि आपने ये पहले भी पढ़ा था, मगर आपके टीचर्स ने आपको अपने अंदाजे से पढ़ाया होगा, तो मैं यहाँ आपको अपने अंदाजे से पढ़ाऊँगा। पहले आपको मालूम है कि जैसे आपको अपने टीचर्स ने कहा था कि टेनिस लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका नाम है, जिसकी मीनिंग है टेम्पस। टेम्पस का माने है टाइम। उस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो ये टेनिस हमें टाइम दिखाता है। बट यू हैव टू रिमेंबर, मगर आपको याद रखना है कि टाइम हमें ये किसका दिखाता है। ये एक्चुअली वर्क या वर्ब का हमें टाइम दिखाता है, यानी कि हमने अगर काम की कब की, ये आपको अपने टीचर्स ने पढ़ाया है। यानी कि ये टेंस जो है ये टाइम के साथ डील करता है। ये हमें दिखाता है कि कोई काम कब होगी। मगर मैं यहाँ दूसरे अंदाज से आपको पढ़ाऊँगा कि मैंने यहाँ लिखा है टेनिस शोज अस टू थिंग्स। यानी कि टेनिस मैंने यहाँ आपको लिखा है कि ये हमें दो चीज़ दिखा रहे हैं। टू थिंग्स यहाँ मैंने लिखा है। नंबर वन कौन है? नंबर वन है यहाँ, एक सेकंड, नंबर वन मैंने लिखा है यहाँ टाइम। अब यहाँ देख सकें टाइम। नंबर सेकंड मैंने यहाँ लिखा है स्टेटमेंट। यानी कि मैंने यहाँ इंडिकेट किए हैं कि जो ये टेनिस है इट शोज अस टू थिंग्स। नंबर वन टाइम, जो आपको अपने टीचर्स ने पढ़ाया है। नंबर सेकंड स्टेटमेंट। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि स्टेटमेंट का माने क्या है और इसका माने क्या है, इसमें क्या फ़र्क है, अभी आपको समझ में आएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। यानी कि यहाँ आप याद रखो कि जो टेनिस है इट डील्स विद टू थिंग्स, दैट इज टाइम एंड स्टेटमेंट। टाइम आपको मालूम है, जैसे आपको अपने टीचर्स ने पढ़ाया है कि अकॉर्डिंग टू टाइम टेनिस इज ऑफ थ्री टाइप्स। यानी कि अगर हम टाइम के लिहाज से देखेंगे तो टेनिस के थ्री टाइप्स है। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये आपको अपने टीचर्स ने पढ़ाया है कि प्रेजेंट का मायने होता है व्हाट एवर इज हैज़ हैपन्ड एट द प्रेजेंट टाइम। यानी कि जो इस लम्हे में, इस मोमेंट में हुआ होगा, प्रेजेंट में, मौजूदा ज़माने में, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रेजेंट कहते हैं। जो पास्ट में हुआ होगा, यानी कि यस्टरडे, कल, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पास्ट, जैसे आपको अपने टीचर्स ने पढ़ाया होगा। इसके बाद होता है फ्यूचर, यानी कि आने वाला टाइम, यानी कि जैसे हम कहते हैं टुमारो। यानी कि इन शॉर्ट आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट अकॉर्डिंग टू टाइम टेनिस इज द थ्री टाइप्स। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मगर ये याद रखना है आपको, ये अकॉर्डिंग टू टाइम है। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू टाइम बट आल्सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। यानी कि अब मैंने आपको कहा है कि टेनिस के दो किस्म है। नंबर वन है अकॉर्डिंग टू टाइम, नंबर सेकंड है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा कि स्टेटमेंट के लिहाज से इसके कैसे दो किस्म, यानी कि स्टेटमेंट का काम पहले हम देखें स्टेटमेंट किसे कहते हैं। स्टेटमेंट का माने होता है जो हमें स्टेटमेंट करता है काम को, यानी कि हमने काम अगर की, कितनी की, स्टेटमेंट उसका दिखा रहा है। यानी कि हमें ये काम है बयान करता है। अगर हमने, मिसाल के लिए मेरा काम है पढ़ाना, मिसाल के लिए मेरा क्लास का टाइम है 1 आवर। चलो मैंने अपनी काम की, अगर मैंने आधे ही घंटे में की, क्या मैं कहूँगा मैंने अपने काम से कंप्लीट की? नहीं। यानी कि इसका स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टेटमेंट मीन्स कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन। यानी कि अगर हम दूसरे लफ्ज में कहेंगे, स्टेटमेंट का माने है कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन। यानी कि अगर हमने काम की, कितने की, अगर हमने काम की वो हमने कितने की, इसीलिए इसको कहते हैं कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन। यानी कि हमने काम अगर कंप्लीट की वो हमने कितने की। हाँ, 1 सेकंड। यानी कि कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन, हमने कितनी कंप्लीट की। मेरे कहने का मतलब ये है
आपको याद रखना है कि जो भी एक्शन होती है, जो भी काम होते हैं, इसके 3 स्टेजेस होते हैं। आपको मालूम है, जब ही हम काम करते हैं, पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट और बिगनिंग कहते हैं, फिर हम इसको एंड करते हैं। तो इसका मिडल भी होता है, यानी कि बीच में हमने क्या किया है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, मिसाल के लिए मेरा टाइम अगर क्लास का होगा 1 आवर, अब देखना है मिसाल के लिए मेरा क्लास से, मिसाल के लिए 8 to 9, अब देखना है क्या मैंने 8 से 9 तक पढ़ाया या नहीं। अगर मैंने 8 से 9 तक पढ़ाया है, इसका माने है कि मैंने काम कंप्लीट किए हैं, मेरा जो काम है इसकी स्टेटमेंट कंप्लीट है। अगर मेरा टाइम है 9 to 10 और मैंने मिसाल के लिए 8:30 से यानी कि 8:30 से 9 तक पढ़ाया है, अब इसका माने है कि मैंने कंप्लीट काम नहीं की है। इस लिहाज से आपको याद रखना है इन शॉर्ट कि जो टेनिस होता है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स। यानी कि टेनिस के स्टेटमेंट के लिहाज से इसके 4 टाइप्स हैं, जो है इंडेफिनिट या इसका नाम है सिंपल भी, और है परफेक्ट, और एक है कंटिन्यूअस, और एक है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप कहेंगे सर ये कैसे इसके 4 किस्म है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा उनका मायने क्या है। पहले आपको याद देखना है, जो मैंने आपको कहा यहाँ जो ये काम होती है, इसकी बिगनिंग होती है, मिडल होता है, एंड होता है। इसी बिना पर, इस बिगनिंग, मिडल और एंड, इसी बिना पर ये इसके 4 किस्म हैं। अब आपको अभी समझ मेरे आएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। यानी कि मिसाल के लिए इंडिफिनिट में हमें मालूम नहीं होता है हमने काम कब की। यानी कि मैंने खाया, ये मालूम नहीं है कब खाया। आई ईट, मैंने खाया। आई टीच, मैंने पढ़ाया, ये मालूम नहीं होता है कि कब, इसलिए इसका नाम है इनडेफिनिट। यानी कि यहाँ नाम मुकम्मल होता है, डेफिनिट नहीं होता है। इसका दूसरा नाम है सिंपल भी, यानी कि इसको हम सिंपल भी कह सकते हैं, आप देख सकेंगे। इसका अपोजिट होता है परफेक्ट। अगर हम ऐसे भी देखेंगे, परफेक्ट का माने होता है मुकम्मल। यानी कि परफेक्ट का माने यहाँ है मुकम्मल, यानी कि आप याद रखें कि हमें काम कंप्लीट मालूम है कि हमने कब स्टार्ट की और कब एंड की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँगा, मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है, आपको मालूम है कि मैंने कब पढ़ाना स्टार्ट किया है, और जब मैं एंड करूँगा आपको मालूम है कि मैंने एंड कब किया। यानी कि इसमें परफेक्ट में बिगनिंग भी मालूम होता है, मिडिल भी मालूम होता है, और एंड भी। जो आपको मैंने इससे पहले भी कहा है कि इसका अपोजिट है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट में हमें कुछ मालूम ही नहीं होता है, यानी कि हमने कब की, कब नहीं की। इनडिफिनिट में हमें टाइम मालूम नहीं होता है। एक सेकंड, यानी कि इसी तरह, एक सेकंड,